नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है। एक और रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया को एक और युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के एक आतंकवादी ग्रुप हमास द्वारा इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट से हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ऑफिशियली युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल का मानना है कि हमास गाजा पट्टी से रॉकेट हमले करवा रहा है, इसलिए उन्होंने अपना टारगेट गाजा पट्टी को चुना है। इजराइल के समर्थन में दुनिया भर के देश खड़े हो चुके हैं, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये तनाव कब से शुरू हुआ। तो ये बात है 1980 की, जब शेख अहमद यासीन द्वारा एक हमास नाम के संगठन की स्थापना की, जिसका मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनाना था। इसके बाद 1993 से लेकर 2005 तक हमास ने इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए। अब हमास का मकसद गाजा पट्टी में तख्ता पलट करने का था। 2006 में हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमले शुरू किए और 2007 में उन्होंने गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। हमास आज तक इजराइल पर हमले करता रहा है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को सहन करने की कुछ हदें होती है। तो आखिरकार पानी सर के ऊपर चला गया और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अनुसार अब तक दक्षिणी इजराइल के 22 इलाके युद्ध के क्षेत्र में आ चुके हैं। वहीं दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की मौजूदगी बताई गई है, जिसमें काउंटर रॉकेट लॉन्चिंग ऑपरेशन भी शामिल है। इजरायली सेना के 7 बटालियनों के गाजा में दाखिल होने की खबर है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब तक सीमा पर 3 हमास के स्क्वाड तबाह किए हैं। तो दोस्तों, दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा होता है कि क्या विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक युद्ध शुरू हो रहे हैं। विश्व अब तक रूस और यूक्रेन के युद्ध से उबरा ही नहीं था कि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, कहीं ना कहीं युद्ध के लिए महाशक्तिशाली देश भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस वजह से 2 देशों के बीच तनाव पैदा हो जाता है और वो आखिरकार तनाव युद्ध में बदल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी ग्रुप भी विश्व में अशांति फैलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि विश्व में एक बार फिर से शांति स्थापित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।